आज का हमारा टॉपिक है करेक्शंस टू द बेसिक रनवे लेंथ। इससे पहले हमने अपनी बेसिक रनवे लेंथ जो है वो एनालाइज कर दी नॉर्मल लैंडिंग के केस में, नॉर्मल टेक ऑफ के केस में, स्टॉपिंग इन इमरजेंसी के केस में। ठीक है, हमें रनवे लेंथ निकल गई इन फॉर्म ऑफ लैंडिंग डिस्टेंस, इन द फॉर्म ऑफ टेक ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो हमें रनवे लेंथ एनालाइज कर दी। अब हमें रनवे लेंथ को करेक्शंस क्यों अप्लाई करनी पड़ती हैं? क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने 3 अजम्पशंस किए थे रनवे लेंथ निकालने के टाइम। हमने 3 ऐसे अजम्पशंस किए थे जो कि वैरी होते हैं हर एक एयरपोर्ट के लिए। हमने टोटल 7 अजम्पशंस लिए थे, उनमें से मैं आपको 3 अजम्पशंस बोल देती हूँ और आपको खुद समझ आ जाएगा हम करेक्शंस क्यों लेते हैं। पहला अजम्पशन ये था हमारा कि जो हमारा एयरपोर्ट है वो मीन सी लेवल पे सिचुएटेड है। ज़रूरी नहीं है आपका हर कोई एयरपोर्ट मीन सी लेवल पे सिचुएटेड हो, आपका कोई एयरपोर्ट किसी एलिवेशन पे भी हो सकता है। तो जब ये अजम्पशन हमारा गलत आ गया, इसका मतलब हमारा करेक्शन आ जाएगा। तो कौन सी करेक्शन हमें प्रोवाइड करनी है? करेक्शन फॉर एलिवेशन। दूसरा हमारा अजम्पशन जो था, दूसरा हमारा अजम्पशन था कि जो हमारा रनवे है उसका जीरो इफेक्टिव ग्रेडियंट है। जीरो इफेक्टिव ग्रेडियंट, ये आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने स्टार्ट की थी बेसिक रनवे लेंथ, उसमें ये अजम्पशंस हमने बोल दिए हैं। जीरो इफेक्टिव ग्रेडियंट, ठीक है। ये भी सही नहीं है क्योंकि हमारा जो रनवे है ये किसी ना किसी ग्रेडियंट पे होगा। ठीक है, इसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो जब ये हमारा अजम्पशन गलत आ गया, यहाँ पर हमें आ जाएगी करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। तीसरा हमने अजम्पशन किया था कि हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन होता है अलोंग द वे, टेम्परेचर इज मेंटेन्ड अलोंग द वे एंड वी हैव अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस दैट एग्जिस्ट्स एट द एयरपोर्ट। ठीक है, फिलहाल ये वाला जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेल्सियस दैट एग्जिस्ट्स एट द एयरपोर्ट, ये हम लेते हैं। जो हमारा एयरपोर्ट होता है मीन सी लेवल पे, उसका हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला अजम्पशन हमारा ठीक है। तो टेम्परेचर का कौन सा अजम्पशन हमारा गलत है? दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन्ड अलोंग द वे, ये गलत है, ये वाला अजम्पशन हमारा। तो यहाँ पर हमारी कौन सी करेक्शन फिर आ जाती है? टेम्परेचर करेक्शन। तो यही 3 करेक्शंस हम अभी इस वीडियो में इलेबोरेटेड वे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली करेक्शन, दैट इज करेक्शन फॉर एलिवेशन। तो अब हमारा आ जाता है एलिवेशन करेक्शन। ये मैंने आपको बोल दिया कि हम एलिवेशन की करेक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि जब आपका जो रनवे है ये किसी एलिवेशन पे चला जाता है, मान लीजिए ये मेरा मीन सी लेवल है जिस पे हम अपनी एलिवेशन कंसिडर करते हैं 0 मीटर्स। ठीक है, तो आप जब व्हेन यू गो हायर फ्रॉम द मीन सी लेवल, द हायर यू गो द लेस डेंस एयर बिकम्स। तो जितना आप ऊपर जाते हो आपकी जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो कम हो जाती है। जब आपकी डेंसिटी ऑफ एयर कम हो गई तो उसके रेपरकशंस क्या होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट पे? एयर डेंसिटी कम होने का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम हो गए हवा में। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम हो गए इसका मतलब आपका जो इंजन है इट डज नॉट हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन टू बर्न। ये पहली चीज आ गई। दूसरी चीज ये कि जब आपकी एयर डेंसिटी कम हो जाती है तो जो आपके एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं उन पर लिफ्ट कम हो जाता है, लिफ्टिंग फोर्स एयरक्राफ्ट पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों चीजों की वजह से एयरक्राफ्ट को क्या करना होता है? इट हैज टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस ताकि ये राइज हो जाए एयर में। ओके, बिकॉज our aircraft needs oxygen and it needs the lifting of its wings to rise in the air। लेकिन अब अगर ये दोनों चीजें कम हैं इसका मतलब आपके एयरक्राफ्ट को नॉर्मल से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी ताकि वो राइज हो जाए हवा में। दैट इज वाई आप जब हायर जाते हो दैन द मीन सी लेवल तो आपको अपना जो रनवे है वो लॉन्गर प्रोवाइड करना होता है, उसी को हम एलिवेशन की करेक्शन बोल देते हैं। अब ये हम कैसे करते हैं आप वो देख लीजिए। अब मान ये जो हमारा ICAO है, द UN एजेंसी जिन्होंने हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स भी दी थी, उन्होंने हमें बोला है फॉर एवरी 300 मीटर राइज इन द एलिवेशन increase the runway length, for every 300 meter rise in the elevation increase the runway length by 7%।
ये मैं अब आपको समझा देती हूँ इसका क्या मतलब है। तो हमारी जो इंक्रीज रेट है वो कितनी है, ये हमारी इंक्रीज रेट हो गई 7%। ठीक है, ये हमारी एक स्पेसिफाइड एलिवेशन है कि जब आप 300 आप मीन सी लेवल पे हो, आप 300 मीटर ऊपर चले गए, वहां पर आपने अपना रनवे बना दिया, तो आप 7% रनवे की लेंथ इंक्रीज कर दीजिए देन व्हाट यू हैड एट द मीन सी लेवल। मान लीजिए आपके मीन सी लेवल पे कुछ एक्स आपकी मीन सी लेवल पे रनवे की लेंथ थी, तो जब 300 मीटर्स अपवर्ड जाते हो आपको वो x मीटर्स लेंथ इंक्रीज करनी होती है बाय 7%। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये करेक्शन हम अप्लाई करते कैसे हैं। तो देख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ दिस करेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारा जो एयरपोर्ट है वो सिचुएटेड है एट 1200 मीटर एलिवेशन। ओके मतलब मीन सी लेवल से मेरा जो एयरपोर्ट है, मेरा जो रनवे है, ये 1200 मीटर एलिवेशन पे सिचुएटेड है। तो अब हम कैसे निकालेंगे ये करेक्शन कि कितने मीटर्स लॉन्ग हमें अपना रनवे प्रोवाइड करना है। मैं बोल देती हूँ कि जो मीन सी लेवल पे हमारी रनवे थी, हम विल टेक that equal to 3000 meters। हम बोलेंगे कि मीन सी लेवल पे दिस इज एट मीन सी लेवल पे हमारा जो रनवे है उसकी लेंथ 3000 मीटर्स है। ओके अब हम ऊपर चले गए बाई 1200 मीटर्स। तो 1200 मीटर्स एलिवेशन पे चढ़ने के बाद हमारा जो ये रनवे का लेंथ है ये कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए ये करेक्शन अप्लाई कैसे होती है। ये एलिवेशन करेक्शन, लेट मी डिनोट दिस एलिवेशन करेक्शन बाय EC। एलिवेशन करेक्शन इज इक्वल टू रनवे लेंथ, जो कि मीन सी लेवल पे आपकी रनवे लेंथ थी, दैट इज 3000 मीटर्स, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंक्रीज जो कि 7% हमारा स्पेसिफाइड है। runway length multiplied by this 7%, that is the rate of the increase of the runway length, okay, multiplied by the elevation of new airport। जो आपका नया एयरपोर्ट है उसकी एलिवेशन क्या है, डिवाइडेड बाय 300, दैट इज द स्पेसिफाइड एलिवेशन। ये आपकी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में अब आप ये सारी चीजें पुट कर दीजिए और देख लीजिए क्या है। रनवे लेंथ में 3000 मीटर्स पुट कर देती हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 7/100 से, मल्टीप्लाई इसको करते हैं एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट से, दैट इज 1200 मीटर्स डिवाइडेड बाय 300 मीटर्स। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर आ जाता है 840 मीटर्स। तो ये इवैल्यूएट करके हमारा आंसर 840 मीटर्स आ गया। 840 मीटर्स आंसर अगर आ गया, मतलब जब आप 1200 मीटर की एलिवेशन पे अपना रनवे बना रहे हो, आप 1200 मीटर एलिवेशन पे अपना रनवे बना रहे हो, तो एक तो आपको 3000 मीटर लेंथ ऑफ द रनवे है ही है, प्लस आपको वो इंक्रीज करनी है बाय 840 मीटर्स। मतलब जो आपकी रनवे लेंथ होगी एट क्या एलिवेशन हमने ली थी 1200 मीटर्स एलिवेशन, जो आपकी रनवे लेंथ होगी एट 1200 मीटर एलिवेशन वो किसके बराबर होगी, वो होगी बराबर 3000 मीटर्स प्लस 3000 मीटर्स प्लस जो आपने करेक्शन अप्लाई करके निकाल दिया वैल्यू, दैट इज 840 मीटर्स। तो जब आप ये सॉल्व करते हो तो आपकी जो रनवे लेंथ है एट 1200 मीटर्स दैट कम्स आउट टू बी 3840 मीटर्स। तो ये देख लीजिए मीन सी लेवल पे ये थी आपकी रनवे की लेंथ, और जब आप 1200 मीटर्स की एलिवेशन पे चले गए वहां पर आपकी रनवे की लेंथ 3840 मीटर्स आ जाती है। ओके सो दिस वॉज अबाउट आवर एलिवेशन करेक्शन। अब दूसरी करेक्शन पे चले जाते हैं, दैट इज टेम्परेचर करेक्शन। अब टेम्परेचर करेक्शन में आपको क्या करना होता है। टेम्परेचर करेक्शन जब आप कैलकुलेट करना चाहो तो पहले आप दो चीजें कैलकुलेट कर लीजिए। क्या दो चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, पहली चीज हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट द एलिवेशन। हम फिलहाल यही तीनों करेक्शंस में हम क्या कंसिडर करेंगे कि हम 1200 मीटर एलिवेशन पे हैं, वी आर एट 200, वी वांट टू बिल्ड अ रनवे एट 1200 मीटर एलिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 1200 मीटर एलिवेशन के लिए हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट दिस एलिवेशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट दिस एलिवेशन। ओके ये हो गया हमारा पहला चीज जो हमें इवैल्यूएट करनी है। दूसरी चीज साइड बाय साइड आप इवैल्यूएट कर लीजिएगा, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। तो ये दो चीजें हम पहले इवैल्यूएट कर लेंगे क्योंकि यही हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी करेक्शन निकालने में। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एलिवेशन, जो हमारी एलिवेशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर इस एलिवेशन पे, वो कैसे हम निकालते हैं वो देख लीजिए। टेम्परेचर एट मीन सी लेवल, your standard temperature at elevation is equal to temperature at mean sea level minus
0.65% ऑफ द एलिवेशन। ओके ऐसे आप निकालते हो अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एलिवेशन। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पर 1000 मीटर्स 6.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज देते हैं। जब हम टेम्परेचर करेक्शन देते हैं तो फॉर एवरी 1000 मीटर राइज हम क्या करते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस हमारी जो रेट होती है वो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर राइज। ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेचर एट मीन सी लेवल है इससे हम रिड्यूस क्या करते हैं 0.65% ऑफ एलिवेशन और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर राइज इन द एलिवेशन। फिलहाल आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, टेम्परेचर एट मीन सी लेवल माइनस 0.65% एलिवेशन। जब आप रनवे लेंथ अजम्पशंस लेते हैं तो आप बोलते हैं कि आपका जो टेम्परेचर होता है मीन सी लेवल पे वो, क्योंकि हमारा एयरपोर्ट सिचुएटेड है मीन सी लेवल पे एज पर द अजम्पशन, तो वहां पर हम टेम्परेचर एट मीन सी लेवल जो है वो अज्यूम कर लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 15 डिग्री सेल्सियस से हमें माइनस करना है 0.65% ऑफ द एलिवेशन दैट इज 1200 मीटर्स। तो जब ये कैलकुलेट हम कर लेते हैं हमारा आंसर आ जाता 7.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर इस एलिवेशन पे 1200 मीटर्स की एलिवेशन पे हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आ गया वो आ गया 7.2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दूसरी चीज क्या इवैल्यूएट करनी है, अब हमें दूसरी चीज इवैल्यूएट करनी है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं ऐसे, दैट इज TA प्लस 1/3 ऑफ Tm minus TA, where TA is the monthly mean of the average daily temperature for the hottest month of the year and Tm is the monthly mean of the maximum daily temperature for the same month। अब ये मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया होगा आपको, अब हम ये देख लेते हैं कि ये दो चीजें हैं क्या। मान लीजिए जहां पर हमें एयरपोर्ट बनाना है अपना, ये पहले हम नोट करके यहाँ पर रख देते हैं कि 7.2 डिग्री सेल्सियस हमारा आ गया, नोट हमने कर दिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एलिवेशन। ओके, अब हम देख लेते हैं ये, मान लीजिए जहां पर हमें अपना एयरपोर्ट बनाना है, कोई जगह है वहां पर हॉटेस्ट मंथ जो है वो मई होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हॉटेस्ट मंथ होता है वो मई होता है उस जगह जहां पर हमें अपना एयरपोर्ट बनाना है। ओके, सो मे इज द हॉटेस्ट मंथ जहां पर हमें अपना एयरपोर्ट बनाना है। इस मे में अब हम क्या कर देते हैं, हम May 1 to May 30 एक चार्ट बनाएंगे, May 1 May 2 अप टू May 30। ओके, और हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम टेम्परेचर्स नोट करेंगे, मतलब May 1 में पूरा दिन हम इवैल्यूएट करेंगे कि टेम्परेचर कितना हर घंटे हमें आता है, फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा क्या आता है। मान लीजिए May 1 के पूरे दिन में 24 आवर्स में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, फिर दूसरे दिन आपका 45 डिग्री सेल्सियस आ जाता है एंड गो सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, ये हम मे की बात कर रहे हैं और ये जो हमारा है ये मैक्सिमम टेम्परेचर है फॉर द मंथ मे। उसके बाद आप एवरेज टेम्परेचर निकालते हो, मतलब आप May 1 में 24 आवर्स को एनालाइज करते हो, 24 आवर्स का टेम्परेचर निकालते हो, फिर उनको एवरेज कर लेते हो। ठीक है, मींस टेम्परेचर्स कितने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। मान लीजिए May 1 के लिए वो 24 डिग्री सेल्सियस है, May 2 के लिए 23 डिग्री सेल्सियस है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, उसके बाद आप इस मैक्सिमम टेम्परेचर का भी मीन लोगे एंड एवरेज टेम्परेचर का भी मीन लोगे। ठीक है, तो आपको दो मंथली मीन्स आ गए, मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, मंथली मीन ऑफ एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, ये दो मीन जब आपको आ गए तो यही मीन आपका बन जाता है, ये मीन आपका आ जाता है TA, that is the monthly mean of the average daily temperature for the hottest month, and ये आपका आ जाता है TM, that is the monthly mean of the maximum daily temperature for the same month। तो इसको आप इसमें पुट कर देते हो तो आपका एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर आ जाता है। सिंस मेरे पास यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक खुद कुछ कंसिडर कर लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हमारा जो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकला, हमारा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकला 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब वो देख लिया, अब आपको देखना है कि ये करेक्शन आपने जो ये दो टेम्परेचर्स निकाले, एक तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ एलिवेशन वो निकाल दिया आपने और आपने एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकाल दिया। अब ये आपको करेक्शन में अप्लाई कैसे करना है वो देख लीजिए।
तो इसमें हम करेक्शन जो अप्लाई करते हैं, हमें इसमें करेक्शन दी गई होती है कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, जो कि हमने निकाला। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर में जब आपका 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा तो आप वहां पर करेक्शन प्रोवाइड करोगे कि आप अपनी रनवे लेंथ को इंक्रीज करोगे बाय 1%। ओके तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज आपका आ गया इन एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर अबाउट द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, उस एलिवेशन पे, मतलब एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया, तो आप क्या करोगे, आप आपकी रनवे की जो लेंथ है वो 1% से इंक्रीज कर दोगे। अब ये हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने इसमें, ये एप्लीकेशन कैसे हमारी होगी देख लीजिए। यहाँ पर भी हम रनवे लेंथ लेंगे जिस तरह हमने एलिवेशन वाले में ली थी, रनवे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस रेट that is 1%, rate of the increase of the runway length that is 1%, multiplied by airport reference टेम्परेचर, जो कि हमने कुछ सेकेंड्स पहले निकाल दिया था, जो मैंने अज्यूम किया था 20 डिग्री सेल्सियस, माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एलिवेशन, जो हमने पहले ही निकाल दिया था, दैट टेम्परेचर एट मीन सी लेवल माइनस 0.65% ऑफ एलिवेशन, वो हमारा निकल गया था 7.2%। तो अगर आप ये अप्लाई कर दोगे, हम यहाँ पर भी अज्यूम करेंगे कि मीन सी लेवल पे हमारी रनवे की जो लेंथ है दैट इज 3000 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1/100 मल्टीप्लाइड बाय, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने अज्यूम कर लिया 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 7.2 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम ये इवेल्युएट करते हैं, इसमें हमारी जो रनवे की लेंथ है वो कुछ यूं आ जाती है, 384 मीटर्स आ जाता है हमें अपना रनवे का लेंथ, ठीक है, जो करेक्शन हमें करनी है, मतलब जितनी आपकी रनवे की लेंथ है उसको आपको ऐड कर देना है, ये दैट इज जो आप 1200 मीटर्स पे प्रोवाइड करोगे अपना लेंथ, अपनी जो आप 1200 मीटर्स एलिवेशन पे जो आपकी ये हो जाएगी 1200 मीटर्स एलिवेशन पे जो आपकी लेंथ ऑफ द दिस रनवे होगी दैट विल बी 3384। क्यों? क्योंकि ये 3000 को अब ऐड हो जाएगा, दिस 3000 जो आपकी लेंथ ऑफ द रनवे एट मीन सी लेवल है, इसको ऐड हो जाएगी करेक्शन, सो इट विल बी 3384 मीटर्स, ये आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ द रनवे एट 1200 मीटर एलिवेशन, ठीक है। ये हमने अपनी करेक्शन अप्लाई कर दी, ठीक है, मतलब जब आपका एयरपोर्ट का जब आपका टेम्परेचर, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर जब आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एलिवेशन आपका 7.2 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पॉइंट पे आपका ये दिस इज योर रनवे लेंथ, ठीक है। अब आपको एक चीज इसमें ये नजर में रखनी है कि जब आप ऑल्टीट्यूड करेक्शन करते हो, ऑल्टीट्यूड एलिवेशन करेक्शन करते हो और टेम्परेचर करेक्शन करते हो, इन दोनों का जो सम है, आपका, ये ICAO ने रेकमेंड किया है कि टोटल करेक्शन जो एलिवेशन की है और टेम्परेचर की है, ठीक है, दैट इज टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन करेक्शन प्लस टेम्परेचर करेक्शन, इट शुड नॉट एक्सीड, सॉरी फ्रेम में, एलिवेशन करेक्शन प्लस टेम्परेचर करेक्शन, इट शुड नॉट एक्सीड 35% ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ। मान लीजिए हमारी बेसिक रनवे लेंथ जो थी वो 3000 हमने ली थी, तो इसका 35% जब हम करते हैं दैट इज 1050 तो मीटर्स, मतलब जो आपकी एलिवेशन एट ये एलिवेशन करेक्शन है, ये शायद हमारी कुछ 820 मीटर्स आई थी, समथिंग इफ आई रिमेंबर राइट, 820 मीटर्स आई थी, प्लस जो हमारी अभी ये करेक्शन आ गई ड्यू टू दिस टेम्परेचर करेक्शन, वो हमारा आया था 384 मीटर्स। तो ये जो हमारा सम है इसका, ये आता है बराबर 1204, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1050 मीटर्स। मतलब जब हमारा ये हो जाएगा तो हमें फिर से एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको फिर से सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी, कुछ आपको चेंजेस लानी पड़ेगी ताकि ये आपको कम आ जाए देन 35% ऑफ बेसिक रनवे लेंथ। ये हमें इसलिए यहाँ पर आ गया क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर अज्यूम किया था 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था फॉर द मंथ ऑफ मे एवरेज टेम्परेचर का और मैक्सिमम टेम्परेचर का, इसीलिए मैंने अज्यूम कर लिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली एरर तो कहीं ना कहीं आ जाता, तो वो एरर ये है। अगर हम रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलते तो आई एम श्योर कि हमें ये एरर नहीं आता, ठीक है। तो ये एरर इसलिए आया बिकॉज हमने अजम्पशन कर ली। अब हमारा जो लास्ट का करेक्शन है दैट इज ग्रेडियंट करेक्शन, वो देख लीजिए क्या होता है। अब ग्रेडियंट करेक्शन क्या है? तीसरा हमारा एक अजम्पशन था जब हमने स्टार्ट किया ये लेक्चर अपना, दैट इज बेसिक रनवे लेंथ, वहां पर हमने बोला था कि जो हमारा रनवे है इसका नो इफेक्टिव ग्रेडियंट है। इफेक्टिव ग्रेडियंट, पहले आप ये देख लो कि इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या होता है। मान लीजिए मेरा जो रनवे है ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है,
इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट की एलिवेशन है हमारी 90 मीटर्स, इस पॉइंट की एलिवेशन है हमारी 100 मीटर्स और इस पॉइंट की एलिवेशन है हमारी 80 मीटर्स, ठीक है। और जो मेरी बेसिक रनवे लेंथ है वो मान लीजिए हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं 1000 मीटर्स। तो हमारा इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या होता है? इफेक्टिव ग्रेडियंट कुछ नहीं होता। इफेक्टिव ग्रेडियंट इज जस्ट द हाईएस्ट ग्रेडियंट, द हाईएस्ट एलिवेशन यू हैव, हाईएस्ट एलिवेशन माइनस लोएस्ट एलिवेशन डिवाइडेड बाय द बेसिक रनवे लेंथ। मतलब अगर मैं यहाँ पर अपना इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना चाहूँ वो किसके बराबर आएगा? हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ द रनवे, the elevation of the highest point of the runway that is 100 meters minus lowest point of the runway की elevation that is 80 meters divided by 1000 meters, ठीक है। तो जब आप ये इवेल्युएट करते हो आपका जो इफेक्टिव ग्रेडियंट आता है वो 0.02 आ जाएगा और वी कैन से 2% आपका इफेक्टिव ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। तो इफेक्टिव ये जो ग्रेडियंट करेक्शन है हमें ICAO ने कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं बोली है ग्रेड करेक्शंस के लिए, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज हमारे पास नहीं है, लेकिन एक और एजेंसी है दैट इज फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA, उन्होंने हमें एक करेक्शन के लिए हमें एक परसेंटेज दे दी कि उन्होंने बोला 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए आप अपना जो रनवे है उसको इंक्रीज कर दीजिए रनवे लेंथ को बाय 20%। मतलब अगर आपका मीन सी लेवल पे है, आपका जो एयरपोर्ट है वो मीन सी लेवल पे है और कोई ग्रेडियंट नहीं है, जीरो ग्रेडियंट है, तो आप अगर अपने ग्रेडियंट को इंक्रीज कर रहे हो बाय 1% तो आपकी जो भी एग्जिस्टिंग रनवे लेंथ होगी आप उसको इंक्रीज करोगे बाय 20%। अब ये करेक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बाकी अप्लाई की। कैसे? लेंथ ऑफ द रनवे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रनवे, जिस तरह अभी तक हम चल रहे हैं, एलिवेशन में भी हमने देखा ऐसे ही हमने किया, या फिर टेम्परेचर में भी हमने देखा ऐसे ही किया। सो लेंथ ऑफ द रनवे मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय द इफेक्टिव ग्रेडियंट, ठीक है। अगर अब जो मैंने अभी एग्जाम्पल ली उसकी बात करें, हमें क्या है दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव ग्रेडियंट। तो हमारा इफेक्टिव ग्रेडियंट 2% आ गया था, तो यहाँ पर आप 2 एज इट इज ही पुट कर लीजिएगा। आप ये ना कर लीजिएगा 2% मीन्स 2 बाय 100, तो वो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इफेक्टिव ग्रेडियंट आप परसेंटेज में ही डाल दीजिएगा। सो इट्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपकी जो करेक्शन फॉर द लेंथ है दैट कम्स आउट टू बी 400 मीटर्स। इसका मतलब जो आपकी न्यू रनवे है, रनवे फॉर द इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ 2%, उसके लिए जो आपकी रनवे लेंथ है वो आ जाएगी 1000 मीटर्स प्लस 400 मीटर्स, दैट कम्स आउट टू बी 1400 meters. So this was all about the basic runway length and its corrections.